इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अध्ययन के क्रम में आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों के एंजाइटिको ग्रुप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंजाइटिको ग्रुप की औषधि 3 औषधियाँ होती हैं, A1 और A2 और A3। ये तीनों जो है आपको एंजाइटिको ग्रुप की औषधियाँ हैं। ये हमारे पूरे संपूर्ण आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर कार्य करने वाली औषधियाँ होती हैं, है ना। इसमें सबसे पहले हम A1 का आपका अध्ययन करेंगे और इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस ग्रुप की जितनी औषधियाँ, उसमें जितने भी आपको औषधीय पौधे मिलाए गए उसके बारे में हम बता दिए हैं। आज हम स्पेशली A1 के बारे में देखेंगे। देखिए, A1 जो है हमारे ब्लड ग्रुप की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली औषधि है ना। इसका शरीर पर कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ता है, ये हार्ट से रिलेटेड जो भी ब्लड सप्लाई करने वाले ऑर्गन है सब पर इसकी क्रिया को देखने को मिलती है ना। यानी आर्टेरियल सिस्टम पर ये पूर्ण रूप से कार्य करती है A1। इसके बाद हम देखते हैं इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी में यह रक्त प्रकृति और सैंगुइन टेम्परामेंट और साथ साथ में मिक्स टेम्परामेंट पर काम करने वाली औषधि है। और ये जो है आपको एंटी ब्लीडिंग यानी रक्त रोधक, हार्ट रोग नाशक, साथ साथ में एसिड नाशक, अम्ल नाशक, क्षय रोग नाशक, पित्त रोग नाशक, साथ साथ में घाव भरने वाली और रक्त प्रवाह संबंधित जो भी रोग है उस पर ये काम करती है। अब देखते हैं इसका प्रयोग। चूँकि यह औषधि का प्रभाव संपूर्ण धमनी संस्थान यानी आर्टेरियल सिस्टम पर है, अतः शरीर के संपूर्ण रक्त संचालन दोष में इसका जो प्रयोग दोष होता है उसमें इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब जैसे मानते हैं यह शरीर में विभिन्न अंगों में आपको आर्टरी के माध्यम से ब्लड सप्लाई किया जाता है, जैसे हेड में, लंग्स में, आई में, ईयर में, लीवर में आदि में आपको शुद्ध रक्त प्रवाहित किया जाता है आर्टरी के माध्यम से। तो ये आर्टरी पर काम करने वाली औषधि A1 है। तो जैसे मानते हैं चेहरे की तमतमाहट या मस्तिष्क में गर्मी होना, कानों में विभिन्न तरह की आवाज़ होना और इसके साथ चक्कर आना, आँखों के सामने आपको चिटियाँ या आपको तितलियाँ उड़ना, सिर दर्द है ना, अधिक रक्तस्राव इत्यादि रोगों में इस औषधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर, यह जो है इसका डाइल्यूशन जो हम लोग मतलब इस अभी जो हम बताएं उसमें 5th और 10th डाइल्यूशन का प्रयोग ज़्यादा करने को मतलब लाभ मिलता है। इसके बाद में हम देखते हैं ये ग्रुप की सबसे आपको तीव्र औषधि है, यानी अपने ग्रुप की एंजाइटिको ग्रुप की सबसे शक्तिशाली और तीव्र औषधि है। और यह संपूर्ण रक्त प्रणालियों में आर्टरी और कैपिलरीज पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके माध्यम ये जो आपने इतना प्रभाव रखती है कि आपको आर्टरी और कैपिलरीज को सिकुड़ने की क्षमता रखती है। जैसे मानते हैं हाई फीवर में अगर ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर इसको मतलब प्रयोग 10th या 5th डाइल्यूशन में किया जाए तो ब्लड के फ्लो को कम करके आपको फीवर उतारने के काम करती है। और इसके अतिरिक्त में आप देखते हैं इस प्रकार के ये जो प्रदाह नाशक है, जहाँ पर ब्लड का कंजेशन हो रहा है, प्रदाह हो गया हो, वहाँ पर सूजन हो गया हो, वहाँ उसको इस एक ग्रुप के औषधि को सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग करते हैं और इससे काफ़ी लाभ मिलते हैं। जैसे एंटी ब्लीडिंग में जैसे नक्सीर, नाक से ब्लड आ रहा हो या खूनी पेचिश हो, डायरिया डिसेंट्री में ब्लड आ रहा हो या पेशाब में ब्लड आ रहा हो, खूनी बवासीर हो, इसमें हल्की मात्रा में इस औषधि का प्रयोग मैंने 5th और 10th डाइल्यूशन में अन्य सहायक औषधि के साथ में इसका प्रयोग करते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। इस औषधि को तीव्र मात्रा में अगर हम प्रयोग कर देते हैं तो ये जो शरीर के विभिन्न अंग में आपको ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। तो उस परिस्थिति में अगर किसी अंग में आपका ब्लड का फ्लो कम हो रहा हो, जैसे आपको फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के रोग में जैसे मान किसी लेडीज को महीना कम आ रहा हो या आपको
अधिक आ रहा हो तो उसको विभिन्न डाइल्यूशन में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कम स्राव हो रहा हो तो वहाँ बढ़ाने के लिए पॉजिटिव में, और अगर कम ज़्यादा स्राव हो रहा हो तो वहाँ नेगेटिव डाइल्यूशन में इस औषधि का प्रयोग करते हैं। अधिक मात्रा में इस औषधि को देने पर आपको मासिक धर्म को सुचारू करता है, या कम मात्रा में आ रहा है उसको भी सुचारू करता है। ये आपको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिजीज पर बहुत अच्छा इसका प्रभाव देखने को मिलता है अन्य सहायक औषधियों के साथ में, है ना। अब देखते हैं इसका विभिन्न डाइल्यूशनों का प्रयोग, कहाँ कहाँ किस डाइल्यूशन का प्रयोग करेंगे। जैसे सूखी गोलियों में हमारे ब्लड को फ्लो को बढ़ाने के लिए, है ना, हमारे शरीर में शक्ति को बढ़ाने के लिए आपका इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। साथ साथ में ये आपको एनीमिया में एस्टेन और सीवन के साथ में आपको हल्के डाइल्यूशन में या कभी कभी फर्स्ट और सेकंड डाइल्यूशन में प्रयोग करके आयरन की डिफिशियंसी को कम करने में मदद करता है आपको। डिस्मेनोरिया में सीवन के साथ में और F1 के साथ में इस औषधि का हम फर्स्ट डाइल्यूशन में प्रयोग करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलता है। इरेगुलर मेंस, है ना, इरेगुलर मतलब रुक रुक कर महीना आ रहा हो, या महीना में 2 बार महीना आना, या ज़्यादा मतलब ब्लीडिंग होना, उस परिस्थिति में एक ग्रुप की सूक्ष्म मात्रा यानी थर्ड डाइल्यूशन से ऊपर 5th 10th डाइल्यूशन जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं अन्य सहायक औषधियों के साथ में। एंटी ब्लीडिंग का काम करता है, इसमें भी किसी तरह का ब्लीडिंग शरीर के सोरा जैसे पाइल से, बवासीर से, या नाक से ब्लीडिंग हो रहा हो, या डिसेंट्री डायरिया में ब्लड आ रहा हो, या म्यूकस मेम्ब्रेन का ज़्यादा आपको डिस्चार्ज हो रहा है, इस तरह के आपको नर्वस डिजीज में भी इस औषधि का F1 के साथ में और एस्टेन के साथ में, एस्टेन आपको A1 का प्रयोग सूक्ष्म मात्रा में हायर पोटेंशियम इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो काफ़ी लाभ देखने को मिलता है। इस तरह एक ग्रुप की औषधि का हम कुछ मुख्य गुणों को और कैरेक्टर को देख लिए। अगले भाग में हम आपको A2 के बारे में बताएंगे।